नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो एडवेंचर से भरपूर है, क्यूरियोसिटी से भरा है और रहस्यों से घिरा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ध्रुवीय प्रदेशों की, जो कि हमारी पृथ्वी के सबसे ठंडे और दुर्गम इलाके हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये नाम सुनते ही दिमाग में बर्फ से ढकी हुई जमीन, चमकती बर्फ और कड़ाके की ठंड का एहसास होता है। लेकिन दोस्तों, इन ठंडे रेगिस्तानों में छिपे हैं कई ऐसे सीक्रेट्स, कई ऐसी अद्भुत बातें जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पजल बने हुए हैं। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं ध्रुवीय प्रदेशों के 10 ऐसे अनजान रहस्यों से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में जमी हुई बर्फ हजारों लाखों साल पुरानी है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अंटार्कटिक की बर्फ तो लगभग 40 लाख साल पुरानी मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी पुरानी बर्फ का क्या महत्व है। तो दोस्तों, ये बर्फ की परतें बस जमी हुई पानी की परतें नहीं हैं, बल्कि ये तो समय के कैप्सूल हैं। इनमें कैद हैं पृथ्वी के पुराने वातावरण के राज। इन बर्फ की परतों में हवा के बुलबुले फंसे हुए हैं, जो उस समय के वातावरण की कहानी बताते हैं। वैज्ञानिक इन बुलबुलों को स्टडी करके उस समय के तापमान, हवा और जलवायु परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यह बर्फ हमें बताती है कि लाखों साल पहले पृथ्वी कैसी थी, उसका वातावरण कैसा था, और यह भी बताती है कि समय के साथ पृथ्वी में कैसे कैसे बदलाव आए हैं। इसलिए दोस्तों, ये बर्फ की परतें हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, जो हमें हमारे ग्रह के अतीत के बारे में अनमोल जानकारी देती हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अंटार्कटिक की मोटी बर्फ के नीचे सैकड़ों झीलें छिपी हुई हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये सच है। अंटार्कटिक में बर्फ की सतह के नीचे मीठे पानी की लगभग 400 से ज्यादा झीलें हैं। इनमें से कुछ झीलें तो इतनी बड़ी हैं कि ये किसी समुद्र से कम नहीं है। इन झीलों में सबसे फेमस है लेक वोस्टॉक, जो लगभग 4000 मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे है। यह झील लगभग 2 करोड़ 50 लाख सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन झीलों में ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो लाखों सालों से विकसित हो रहे हैं। इन जीवों को स्टडी करके हम पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इन झीलों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक बर्फ में ड्रिल करके इन झीलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत कम झीलों का ही पता चल पाया है। दोस्तों, आपने अक्सर सूरज को उगते और डूबते देखा होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां महीनों तक सूरज नहीं दिखाई देता? जी हाँ, ध्रुवीय प्रदेशों में ऐसा होता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक में साल के 6 महीने अंधेरा रहता है और 6 महीने उजाला। जब सूरज छिप जाता है तो ध्रुवीय प्रदेशों में एक लंबी सर्द रात आ जाती है। इस दौरान तापमान शून्य से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है और चारों ओर सिर्फ बर्फ और अंधेरा ही नजर आता है। लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे में भी यहाँ जीवन है। यहाँ के जानवरों ने खुद को इस कठोर वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। कुछ जानवर जैसे कि ध्रुवीय भालू इस दौरान हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जबकि अन्य जानवर जैसे कि पेंगुइन भोजन की तलाश में समुद्र में चले जाते हैं। चैप्टर 4, अजीबोगरीब प्रकाश ऑनरोरा। दोस्तों, क्या आपने कभी रात में आसमान में रंग बिरंगी रोशनी नाचते हुए देखी है? अगर नहीं, तो आपको ध्रुवीय प्रदेशों की सैर जरूर करनी चाहिए। यहाँ रात के समय आसमान में एक अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखता है, जिसे ऑनरोरा कहते हैं। इसे उत्तरी और दक्षिणी लाइट्स भी कहते हैं। ऑनरोरा हरे, नीले, बैंगनी और लाल रंगों की चमकदार रोशनी होती है, जो रात में आसमान में नाचती हुई प्रतीत होती है। यह नजारा इतना सुंदर होता है कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह अद्भुत घटना तब घटती है जब सूरज से निकलने वाले आवेशित कण, जिन्हें सौर पवन कहा जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्रिया करते हैं। यह क्रिया प्रकाश उत्पन्न करती है, जो हमें ऑनरोरा के रूप में दिखाई देती है। ऑनरोरा का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि सौर पवन के कण वायुमंडल में किस गैस के साथ क्रिया कर रहे हैं। चैप्टर 5, विशाल बर्फीले तूफान। दोस्तों, ध्रुवीय प्रदेशों की खूबसूरती के पीछे छिपा है प्रकृति का रौद्र रूप। यहाँ आने वाले बर्फीले तूफान बेहद खतरनाक होते हैं और पल भर में सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। अंटार्कटिका में हवाएं 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जो किसी भी चीज को उड़ाने के लिए काफी होती है। इन तूफानों के दौरान कुछ भी दिखाई नहीं देता और तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे तूफानों में फंसना किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए
ध्रुवीय प्रदेशों में जाने वाले शोधकर्ताओं और यात्रियों को हमेशा मौसम की जानकारी रखनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। इन तूफानों के बावजूद ध्रुवीय प्रदेशों में जीवन है। यहाँ के जानवरों ने खुद को इस कठोर वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। पेंगुइन, सील और वॉलरस जैसे जानवरों के शरीर पर मोटी चर्बी होती है जो उन्हें ठंड से बचाती है। वहीं ध्रुवीय भालू के घने बाल उन्हें ठंड से बचाने के साथ साथ शिकार करने में भी मदद करते हैं। चैप्टर 6, छिपी हुई जैव विविधता। दोस्तों, पहली बार देखने पर भले ही ध्रुवीय प्रदेश सूने और निर्जीव लगते हों, लेकिन यकीन मानिए यहाँ जीवन के रंग बिखरे पड़े हैं। बर्फ के नीचे, ठंडे पानी में और बर्फीले तूफानों के बीच यहाँ जीवों की एक अनोखी दुनिया है। यहाँ आपको विशाल भेल से लेकर छोटे छोटे प्लवक तक तरह तरह के जीव मिल जाएंगे। पेंगुइन, सील, वॉलरस, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं। इनके अलावा यहाँ कई तरह के पक्षी, मछलियां और अन्य समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश, खासकर अंटार्कटिका, अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों यानी मेटियोराइट्स का खजाना है? जी हाँ, ये सच है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर मेटियोराइट्स खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसकी वजह है यहाँ की सफेद बर्फ। जब कोई मेटियोराइट पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो ये जलने लगता है, लेकिन कई बार यह पूरी तरह से जल नहीं पाता और पृथ्वी पर गिर जाता है। अब अगर यह पत्थर किसी जंगल या रेगिस्तान में गिरे तो इसे ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन अंटार्कटिका में, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, वहां काले रंग के मेटियोराइट आसानी से दिखाई दे जाते हैं। वैज्ञानिक इन पत्थरों को स्टडी करके हमारे सौर मंडल के इतिहास और उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। चैप्टर 8, रहस्यमय गड्ढे और संरचनाएं। दोस्तों, ध्रुवीय प्रदेश रहस्यों से भरे हुए हैं। यहाँ ऐसी कई अजीबोगरीब संरचनाएं और गड्ढे मिले हैं जिनके बारे में जानना वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल है। अंटार्कटिक के कुछ क्षेत्रों में विशाल गड्ढे मिले हैं जो अचानक से बने हुए लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये गड्ढे उल्कापिंडों के गिरने से बने हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये प्राकृतिक कारणों से बने हैं। इसी तरह अंटार्कटिका में कुछ ऐसी संरचनाएं भी मिली हैं जो देखने में इंसानों द्वारा बनाई हुई लगती है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि ये संरचनाएं वास्तव में इंसानों ने बनाई हैं या ये प्राकृतिक रूप से बनी हैं। इन रहस्यमय संरचनाओं और गड्ढों ने लोगों के मन में कौतूहल पैदा कर दिया है और कई तरह की बातें बना दी हैं। चैप्टर 9, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से परेशान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश इस खतरे का सबसे पहले और सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं? जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय प्रदेशों का तापमान बाकी दुनिया के मुकाबले दोगुनी तेजी से बेअचा रहा है। इसके कारण यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का पानी बेअचा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में कई द्वीप और समुद्र किनारे के इलाके पानी में डूब सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर ध्रुवीय प्रदेशों के जानवरों पर भी पड़ रहा है। बर्फ पिघलने से ध्रुवीय भालू, सील और वॉलरस जैसे जानवरों के रहने के लिए जगह कम होती जा रही है। चैप्टर 10, ध्रुवीय प्रदेशों के अदृश्य जीव। दोस्तों, ध्रुवीय प्रदेशों में जीवन सिर्फ बड़े बड़े जानवरों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो अपनी अनोखी क्षमताओं से वैज्ञानिकों को हैरान करते रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, अत्यधिक ठंड, अंधेरे और दबाव में भी जीवित रह सकते हैं। ये जीव वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि जीवन कितना कठोर और अनुकूलनशील हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सूक्ष्म जीवों को स्टडी करके हम पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इन जीवों में औषधीय गुण भी हो सकते हैं जो कई बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों के ये अदृश्य जीव हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। आउटरो, क्या हम ध्रुवीय प्रदेशों के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? तो दोस्तों, ये थे ध्रुवीय प्रदेशों के कुछ अनोखे और अनजान रहस्य। ये रहस्य हमें बताते हैं कि हमारा ग्रह कितना अलग और अद्भुत है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।